मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार मामला सिर्फ कूटनीतिक का नहीं बल्कि सीधे तौर पे ताकत के प्रदर्शन का भी है। ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया जिसने पूरे क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र से कराची की ओर जा रहे एक जहाज जिसका नाम सेलन बताया जा रहा है, उसे होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से रोक दिया गया। और होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है जहां से बड़ी मात्रा में तेल और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। ऐसे में यहां किसी भी जहाज को रोकना सिर्फ एक सामान्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक संदेश भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात से निकलकर पाकिस्तान के कराची पोर्ट की ओर जा रहा था, लेकिन ईरान के अधिकारियों ने इसे बीच रास्ते में ही रोक दिया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद जहाज को मजबूरन वापस खाड़ी की ओर लौटना पड़ा और ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि इस जहाज को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उसे रोका गया। अब इस कार्रवाई को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नेवी ने अंजाम दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कदम इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार की धड़कन भी माना जाता है। दुनिया के करीब 20% तेल का ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से होता है। ऐसे में यहाँ किसी जहाज को रोकना सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति को प्रभावित करता है। और इस पूरे घटनाक्रम को उस समय से जोड़कर देखा जा रहा है जब ये खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के कुछ अहम समझौते को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान क्षेत्रीय कूटनीति में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में ईरान का यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक सख्त संदेश भी माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में बिना उसकी सहमति से कोई भी बड़ा खेल नहीं खेल सकता। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। क्या पाकिस्तान इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहता या फिर वह कूटनीतिक तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं UAE की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि जहाज वहीं से चला था। अब इससे यह संकेत मिलता है कि मामला काफी संवेदनशील है और सभी पक्ष फिलहाल तर्क रूप अपनाए हुए हैं। और ईरान के काबुल स्थित दूतावास के बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत ही की गई है क्योंकि जहाज को पहले से अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अक्सर नियम और रणनीति साथ साथ चलते हैं। और इस घटना का एक और बड़ा पहलू यह है कि यह क्षेत्र पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका, ईरान और अन्य देशों के बीच लंबे समय से शक्ति संतुलन की लड़ाई चल रही है। ऐसे में किसी भी छोटी घटना का असर बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। अगर इसी व्यापक नजरिए से देखें तो यह घटना 3 बड़े संकेत दे रही है। पहला, ईरान यह दिखाना चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका प्रभाव है, आज भी वो प्रभाव मौजूद है। दूसरा, पाकिस्तान की क्षेत्रीय भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और तीसरा, अमेरिका की रणनीति और उसके सहयोग की गतिविधियों पर ईरान कड़ी नजर रख रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं और बढ़ सकती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और हर देश अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। और इसके लिए समुद्र रास्ते सबसे अहम हथियार बनते जा रहे हैं। हालांकि ये भी जरूरी है कि इस तरीके के मामलों को जल्द से जल्द कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाए, क्योंकि अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ संबंधित देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि सेलन जहाज को रोकने की घटना सिर्फ एक समुद्री विवाद नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत है। और ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर कार्रवाई के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका इस पूरे मामले को कैसे संभालते हैं। क्या यह मामला नहीं शांत होगा या फिर यह किसी बड़े तनाव की शुरुआत बनेगा, ये आने वाले वक्त में तय करेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।